Hello viewers, it's Dr. Sarva Chaudhary from Australian Polyclinic. We're going to talk about influenza. आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की और फ्लू की। जो फ्लू होता है इसके अंदर बहुत सारी किस्में होती हैं। जो कॉमन फ्लू होता है या इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फ्लू होता है, उसके अंदर जो अलामात होती हैं आमतौर पे उसमें तेज़ बुखार का होना, नाक का बहना, गला ख़राब होना, गले में सोजिश होना, खांसी आना, साइनस पेन हो सकती है, हेडेक का मसला होना, सर में दर्द है, पूरा जिस्म में दर्द करना या कई दफ़ा मतली का होना भी शामिल हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हों या ज़्यादा उम्र के हों तो उनके अंदर हो सकता है कि फ़ीवर ना हो, वो कन्फ्यूजन या इरिटेबिलिटी का शिकार हों। अगर हम बात करें इसकी वजह की तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसकी वजह से जो फ्लू होता है, इसकी आगे कई किस्में होती हैं इस इन्फ्लुएंजा वायरस की, जिसमें सबसे जो मेन कॉमन है वो इन्फ्लुएंजा ए और कुछ बी में भी होता है और रेयरली जो सी और डी होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए की आगे कई सब टाइप्स हैं और ये मुख्तलिफ होती हैं हर साल हर सीज़न के ऊपर। कई दफ़ा ये एक इसकी सब टाइप कॉमन होती है और कई दफ़ा दूसरी कॉमन होती है। आमतौर पे इन्फ्लुएंजा सीजन्स के अंदर आता है जो कि ठंडे मौसम के साथ रिलेटेड होती हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है लेट नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक इन्फ्लुएंजा का सीज़न रहता है, जिसके अंदर ये केसेस पीक कर जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों के अंदर भी इन्फ्लुएंजा के केसेस आते रहते हैं लेकिन काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर बात करें कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक पेशेंट से दूसरे बंदे को, ये कैसे जाके लगता है, तो ये जब हम खांसी करते हैं या छींक मारते हैं या तेज सांस लेने से या बातें करने से जो आपके मुंह से वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी के छोटे छोटे कतरे निकलते हैं, उनके अंदर ये वायरस होता है और जो इनहेल करके दूसरा पेशेंट अपने अंदर ले जाता है। इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं, 1-2 दिन के अंदर ही, और कई दफ़ा पेशेंट को पता भी नहीं होता लेकिन वो दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट कर देता है। इसकी जो ट्रांसमिशन का दौरानिया है आमतौर पे 5 से 7 दिन पेशेंट से ये दूसरे लोगों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इसकी जो एग्जामिनेशन के ऊपर हम आमतौर पे इसमें फ़ीवर मिलता है, पेशेंट्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हुआ होता है, पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है और कई दफ़ा अगर चेस्ट के अंदर कंजेशन हो या म्यूकस प्रोडक्शन हो तो हमें क्रैकल्स या वीजिंग का इशू भी हो जाता है। वो पेशेंट जिनके अंदर एस्थमा या एयरवे डिजीज़ या COPD का मर्ज है उनके अंदर उनकी जो फ्लेयर अप भी हो सकता है अंडरलाइंग लंग डिजीज़ का। इसकी तशखीस की बात करें तो उसके लिए हमें PCR स्वैब चाहिए होता है, जो कि हम नाक से या गले से या दोनों जगह से कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी वायरस की तशखीस हो सकती है। अदरवाइज हम इसकी सिम्टम्स बेस के ऊपर हम दूसरे बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी वायरल इलनेसेस हैं उनसे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बात करें अगर ट्रीटमेंट की तो लकीली बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी वो ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको सिर्फ बुखार कम करने के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं, जैसे कि पैरासिटामोल है, आइबुप्रोफेन है। आपके अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस और सूप्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उससे आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है और आमतौर पर पेशेंट 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट जिनके अंदर शदीद बीमारी का होती है या स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, हम प्रेफर करते हैं कि उनको एंटीवायरल मेडिकेशन इसकी जो स्पेसिफिक होती है इन्फ्लुएंजा की वो हम उनको प्रिस्क्राइब करें, उससे उनकी डिजीज़ बिगड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो है उसकी वैक्सीनेशन की। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन हर साल आपको लगवानी पड़ती है। इसकी एफिकेसी जो है ना वो 60 से 80% के दरमियान में होती है। इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड डिपेंडिंग ऑन सब टाइप्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरल सब टाइप ड्यूरिंग दैट सीजन। अगर किसी बंदे ने वैक्सीनेशन करवाई हो और उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो जाए तो आमतौर पे उसको बहुत हल्की इन्फेक्शन होती है और उसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं होती बनस्बत से बंदे के जिसके अंदर वैक्सीनेशन ना हुई हो। तो हम रिकमेंड करते हैं तमाम छोटे बच्चों के अंदर, ऐसे लोग जो कि जिनके अंदर कोई बीमारी का मसला है, जैसे कि दिल की बीमारी है, शुगर है, लंग की प्रॉब्लम है, या हर वो मरीज़ जिसकी उम्र है 55-60 से ऊपर है, उन सबको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवानी चाहिए।
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी ऑफ द पेशेंट्स हु मे हैव इन्फ्लुएंजा, आप अपने करीबी डॉक्टर से मुआयना करवाएं और ताकि हम इसको जांच सकें कि ज़्यादा शिद्दत नहीं है जिसमें हमें वो ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। थैंक यू।